जय भोले सभी को। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज यानी कि 4 जनवरी 2023 आज है बुध प्रदोष व्रत और बुधवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत बुध प्रदोष व्रत कहलाता है और यह व्रत हिंदू तिथि के अनुसार 13वें दिन यानी कि त्रयोदशी को होता है। त्रयोदशी अथवा प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक बार कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। और इस प्रदोष व्रत में भगवान महादेव की पूजा की जाती है और यह प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है। और आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि बुध प्रदोष व्रत का क्या महत्व है। त्रयोदशी यानी कि प्रदोष का व्रत करने वाले मनुष्य सदा सुखी रहते हैं, उनके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने से सुहागिन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है, बंदी कारागार से छूट जाते हैं। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस प्रदोष व्रत को करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति शंकर जी पूरा करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी व्रत करने वाले मनुष्य को 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है और इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है, उसके सभी दुख भगवान भोलेनाथ दूर करते हैं। और आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि बुध प्रदोष व्रत की विधि क्या है। प्रदोष व्रत के दिन व्रत करने वाले मनुष्य को प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर भगवान शंकर जी की पूजा करनी चाहिए और पूरे दिन मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहें। अगर निराहार संभव ना हो सके तो आप फलाहार भी ले सकते हैं। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में की जाती है। व्रत करने वाले मनुष्य को शाम को दोबारा स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा स्थान को शुद्ध कर लें और व्रत करने वाला मनुष्य चाहे तो शिव मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकता है और शिव मंदिर में जाकर पूजा संभव ना हो सके तो आप घर में ही पूजा कर सकते हैं। और पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर ले। कलश या लोटे में शुद्ध जल भर लें। आसन पर बैठकर शिव जी की विधि विधान से पूजा करें। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें और ध्यान करते हुए प्रार्थना करें। करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित वरद हस्त त्रिशूलधारी नागों के कुंडल पहने हुए व्याघ्र चर्म धारण किए हुए रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें। और इस तरह ध्यान करने के बाद बुध प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुने। कथा सुनने के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11, 21 या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें और उसके बाद शिव जी की आरती करें और आरती के बाद प्रसाद वितरण करें और शाम को भोजन ग्रहण करें। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान शंकर के व्रत में नमक का त्याग करना चाहिए। और आइए अब मैं आपको सुनाती हूँ बुध प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और उसने अपने सास ससुर से कहा कि आज मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर जाऊंगा। और उस दिन बुधवार था। उस पुरुष के सास ससुर ने और साले सालियों ने उसको समझाया कि आज बुधवार है और बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह किसी की बात नहीं माना और विवश होकर सास ससुर को अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। उस नगर से बाहर निकलते ही उसकी पत्नी को प्यास लगी और उसने अपने पति से पानी लाने के लिए कहा और पति लोटा लेकर अपनी पत्नी के लिए पानी लेने के लिए चला गया। और जब वह पानी लेकर वापस लौटा
तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंसकर बातें कर रही थी। वह पराया पुरुष बिल्कुल उसी पुरुष के शक्ल सूरत जैसा ही दिखता था और यह देखकर वह पुरुष दूसरे अन्य पुरुष से क्रोध में आग बबूला होकर लड़ने लगा। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। इतने में एक सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बता कि तेरा पति इन दोनों में से कौन है। लेकिन वह चुप रही क्योंकि दोनों ही पुरुष हम शक्ल थे। बीच राह में पत्नी को इस तरह लुटा देखकर वह पुरुष मन ही मन शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लें। तभी आकाशवाणी हुई कि तूने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा कराकर लेकर आया है, उसकी इस गलती की वजह से ऐसा हुआ है। आकाशवाणी सुनने के बाद उस पुरुष ने कहा कि मैंने बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा करें, भविष्य में मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। शिव जी उस पुरुष की प्रार्थना सुनकर द्रवित हो गए और उसी क्षण वह अन्य पुरुष वही अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने नगर को पहुंचा और इसके बाद दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे और खुशी से रहने लगे। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय।